नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार सरकार ने बजट पेश करने का काम किया। पता नहीं यह बजट महागठबंधन का है या एनडीए का है, इसीलिए कि आत्मा इस बजट का महागठबंधन का है और शरीर एनडीए का है, और एनडीए के शरीर में महागठबंधन का आत्मा प्रवेश कर गया है। इसलिए कि जिस कदर शिक्षकों का नियोजन हुआ, जिस कदर भाजपा से हटने के बाद नीतीश कुमार ने नियुक्ति की एक प्रक्रिया चलाई, जिस प्रकार ने जनमानस में इस बात के लिए उत्साह और विश्वास जगा कि नहीं, अब हमको बिहार में भी रोजगार मिल सकता है, वो भी सरकारी, तो यह तब हुआ जब नीतीश कुमार राजद के साथ गलबहियां किए। और वह शरीर जब वहां बना और अभी शरीर लेके नीतीश कुमार पुनः एनडीए में आ गए हैं, तो इनके शरीर में एनडीए की आत्मा प्रवेश कर गई है। निश्चित रूप से बजट बनाना कोई साधारण कला नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ का, अर्थशास्त्र का, अर्थ के गणित का, अर्थ के विज्ञान का, अर्थ के केमिस्ट्री का, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ इतना कहने से कि माल्थस का सिद्धांत जो था मांग और पूर्ति का, अगर किसी चीज का मांग ज्यादा हो जाए तो महंगा हो जाएगा, और किसी चीज का पूर्ति अधिक हो जाए तो वह सामान सस्ता हो जाएगा, उस प्रकार का बाजारवाद आज का नहीं है। आज बाजारवाद बिल्कुल बदल चुका है। कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं, और इसके लिए जो बजट पेश करें, सिर्फ अधिकारी को ही अच्छा होना जरूरत नहीं है, बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री को भी उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। यह तो इतनी जल्दीबाजी में बजट आया, तो एक लिखी हुई विषय को सदन में वित्त मंत्री ने रखने का काम किया। वित्त मंत्री भाजपा से हैं। ये वित्त मंत्री कोई सुशील कुमार मोदी नहीं है जो कि मेहनत करें, जाने समझे, अनुभव से रहें। आज जिस प्रकार की राजनीति बन रही है, तो राजनीति जब इस प्रकार से दल बदल की होगी, अल्टी पल्टी की होगी, पलटी मार की राजनीति होगी, तो बजट भी पलटी मारेगा। और यह नहीं समझें कि आप सरकार जिस कदर पलटी मार रही है उससे राज्य अछूता है, राज्य का बजट भी पलटी मार रहा है। सरकार के जो मुलाजिम हैं, जो बजट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वह कई बार किंकर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। बावजूद इसके कि यह जो वित्त विभाग था पिछले बार, वह जेडीयू के पास था, और अभी पुनः वित्त विभाग भाजपा के पास आ गया है। लेकिन बजट में जो व्यापकता होनी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आई है। कहने का बजट का स्वरूप बढ़ गया है, वो तो बढ़ेगा जब महंगाई बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेंगे, भवन बढ़ेंगे, हर चीज स्वतः बढ़ जाएगा। शहर में गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है तो अर्थ का फ्लो भी बढ़ेगा। तो यह निश्चित रूप से है कि जब हम जनसंख्या के अनुपात में बजट को देखते हैं, तो हर साल जब जनसंख्या बढ़ जाता है तो बजट पीछे कैसे रहेगा। सिर्फ यह सरकार के डांटे नहीं हो कि बजट पिछले साल की तुलना में इस साल इतना हो गया। आप यह देखें कि पिछले साल की तुलना में इस साल रोजगार का सृजन कितना हुआ। यह देखें कि उत्पादन कितना हुआ। यह देखें कि व्यापार कितना हुआ। यह देखें कि खेती योग्य उर्वरा भूमि कितनी विकसित की गई।
यह देखें कि कृषक को कितना राहत दिया गया। यह देखें कि आमजन कितना अपने को गौरवान्वित इस बजट से महसूस कर रहे हैं। आखिर बजट का निश्चित रूप से एक उद्देश्य होता है। क्या यह बजट उस उद्देश्य के पूर्ति में सफल रहा है? इसलिए नीति निर्धारकों को बजट बनाते समय बिहार के खुशबू को समाहित किया जाना चाहिए, ताकि अगर यह बजट सफल है तो फिर बिहार से ट्रेन भर भर के लोग कमाने के लिए, रोजगार के लिए गुजरात, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता या अन्य स्थान क्यों जा रहे हैं? अगर आपका बजट दुरुस्त है तो रोजगार सृजन में कमी क्यों है, कोताही क्यों है? बेरोजगार नवयुवकों का पलायन यहां से क्यों है? मुख्यमंत्री चिकित्सा कराने के लिए दिल्ली क्यों जाते हैं? बिहार में उनके लिए डॉक्टर क्यों नहीं उपलब्ध है? दिल्ली का एम्स आज भी बिहारियों से पटा क्यों है? छात्रों से कोटा, नागपुर, दिल्ली पटा क्यों है? अगर आपका बजट शिक्षोन्मुखी है, आपका बजट चिकित्सोन्मुखी है, आपका बजट रोजगारोन्मुखी है, आपका बजट कृषकोन्मुखी है, आपका बजट सामाजिक व्यवस्था को साथ लेकर चलने वाला है, फिर आज 30 बरस 35 बरस से छोटे और बड़े भाई और साथ में भाजपा के शासन के बावजूद अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, भूखमरी और अन्य प्रकार के यातना झेलने के लिए बिहार विवश क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री टकटकी निगाह से दिल्ली दरबार की ओर क्यों देख रहे हैं? बिहार को विशेष पैकेज का जरूरत क्यों है? आपने बिहार का सृजन किया है, आप कोई 5 वर्ष मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। छोटे भाई और बड़े भाई मिलकर लगभग 35 वर्ष शासन चलाए हैं और छोटे भाई और बड़े भाई, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अगर लालू प्रसाद यादव को हम कुछ कहें तो भाजपा उसमें क्या कम है? भाजपा ने भी सत्ता का सुख पाया है, भाजपा के मंत्री भी इससे कमा के अपने को गदगद किए। अगर भ्रष्टाचार की ओर देखें, पुलिसिंग की ओर देखें, शराब माफिया की ओर देखें, बालू माफिया की ओर देखें, रंगदारी की ओर देखें, भाजपा ने अपने सत्ता काल में भी इस विषय में 4 चांद लगाने का काम किया है। 35 बरस का हिसाब जनता को सड़क पर आके मांगना चाहिए। सभी दल, चाहे भाजपा हो, राजद हो, जेडीयू हो, सभी दल बराबर के दोषी हैं, क्योंकि सबों ने समाज का शोषण किया है। आज अगर शराब माफिया फल फूल रहे हैं तो उसमें भाजपा भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि जेडीयू है, जितना कि राजद है। कोबर छोट कहत अपराधु, इसमें कोई नहीं है साधु, हमाम में सभी नंगे हैं। और इसीलिए जनता को उस एंगल पर विचार करना चाहिए कि आपका नया विकल्प क्या हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।